ओम शांति। मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ। सर्वगुण सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुमने मुझे पुकारा ही है, बाबा इस पतित दुनिया से सुख चैन की दुनिया में ले चलो। हे प्रभु, आकर हमें चैन की दुनिया में ले चलो। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तो तुम बच्चों को चैन की दुनिया में ले चलने। अब तुम मुझे याद करो और मेरा पैगाम सबसे पहले अपने घर वालों को सुनाओ। बाबा कहते भाई को अगर कोई व्यापार में प्रॉफिट होता है तो अपने दूसरे भाई को बताता है ना, उसको सहभागी बनाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें ये ज्ञान मिला है श्रेष्ठ पद पाने के लिए, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर वालों को ही समझाना है। बाबा कहते साधु संत सन्यासी भी आएंगे परंतु अंत में आएंगे। अभी वह कहे कि बीके का ज्ञान सच्चा है, तो बाबा कहते अभी इतनी ताकत सन्यासियों में है नहीं, क्योंकि बीके का ज्ञान लेकर के वो देने लगे तो फिर उनकी इज्जत कम हो जाएगी। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों को बाप समझाते जहाँ पवित्रता है तो सुख चैन है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से अभी इस दुख धाम को बिल्कुल भूल जाओ। शांति धाम में चलना है और सुख धाम में चलना है, तो बुद्धि में सदा वहां की ही याद बिठानी है। 21/12/2024 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रश्न है सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहां सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहां विकार होते नहीं है। जो देवताओं के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते तो सालीग्राम बच्चे भी ओम शांति कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना है? यह बाप बैठ समझाते। उस बाप को ही कहते हैं वहां ले चल जहां सुख चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पावन को पवित्र और अपवित्र को पतित कहा जाता। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता और कलयुग में है अपवित्रता। वह वाइसलेस वर्ल्ड और वह विशस वर्ल्ड। यह तो बच्चे जानते, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। यह है चैन की दुनिया, यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब बाप कहते दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो।
इसको ही मनमना भव कहा जाता। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं, दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है, 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्होंने है 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहां के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुख धाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे वही जो देवताओं के पुजारी होंगे। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयां। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू होकर त्रेता में पूरी होती, अर्थात आधा कल्प भोगते हैं। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू हो जाती, जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठ खंड बना है। और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता। बाप कहते पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर घर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर न सके। जब सभी भगवान के रूप है फिर भक्ति किसकी करते हैं? तो इसी दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है, फलाने घर के थे फिर सन्यास किया। तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। ऐसे वह फिर अगर बैठ कहे भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको यह ज्ञान किसने सुनाया? फिर कोई खाना भी न दे। ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा? कहे बीके ने ज्ञान दिया तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान देकर सच्ची कमाई करानी पड़े। परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि की भी नूंद है। पतित दुनिया में रहने वाले कहते हे प्रभु अब पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए? अब बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता
वह विष्णु से ब्रह्मा निकलता। फिर समझने की बातें हैं, जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे। तुम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। फिर चैरिटी बिगेन्स एट होम। पियर घर और ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को भागीदार बनाते हैं ना, यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। आप पवित्र उद्धार कर नहीं सकते, तब कौन सी कन्या? वह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना। यहाँ अधर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हैं। अब अंदर जगत पिता, जगत अम्बा, आदि देव और आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा? शिव बाबा का। अधर कुमारी, कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते मन मना भाव तो तुम वैकुंठ के मालिक बन जाएंगे। जैनी लोगों का सन्यास देखो कितना डिफिकल्ट है। तुम्हारा यह सन्यास है, उनका बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना धर्म बनाया, परंतु उसको आदि सनातन देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना। अब वह तो प्रायः लोप है। आदि देव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे। यह तो सब जानते आदि देव ब्रह्मा है। यह राज भी बाप बैठ समझाते। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं, तो उनकी बायोग्राफी भी जाननी चाहिए ना। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मुसलमान लोग भी कहते हमको खुदा ने पैदा किया। वह तो हम रचना ठहरे, तो रचना को वर्षा दे न सके। बीज है चैतन्य तो जरूर नॉलेज उसमें ही होगी। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते बच्चे तुमको जब तक जीना है तब तक मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को। यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। अब तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर हम ले जाएंगे। फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहां विकार तो होता नहीं है। तब कहते विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते संपूर्ण निर्विकारी। जगत अम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और करानी है। दूसरी पॉइंट, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। वरदान संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं, वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। वे अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती है। स्लोगन है, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। ओम शांति।